होती है, मेरे यहाँ तो होती है बहुत दम के, जम के और जोश और खरोश के साथ। 13 जनवरी 2026 की लोहड़ी है। हो सकता है इस बार आपको सुनने के लिए मिल जाए कि लोहड़ी भी इस बार 2 बार है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाबी जो होते हैं ना, वो लोहड़ी को 13 जनवरी को ही मनाते हैं। उनका कहना है बीजी 13 जनवरी को मनाती थी, तो हमारे यहाँ तो लोहड़ी 13 जनवरी की है। पंजाबियों में तो लोहड़ी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ लोहड़ी की बात करूं। और मैं पंजाबी हूं, तो मेरे लिए लोहड़ी का त्योहार बेहद खास है। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले लोहड़ी की शुभकामनाएं आपको दे दें। सबसे पहले तो हैप्पी 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 न्यू ईयर, क्योंकि पंजाब में नया साल आज ही से मनाया जाता है। और दूसरी बात, आप बहुत खुश रहें, सुखी रहें, महामाई की असीम कृपा आपके संसार पे, परिवार पर बनी रहे, लक्ष्मी भर भर कर आए, ये वर्ष आपको खुशियां और बहार देने वाला हो, आत्मबल और आत्मविश्वास देने वाला हो। लोहड़ी का त्योहार हिंदू पंचांग में पौष मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में मनाया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले। लोहड़ी को आप पंजाबी या सिखों का त्योहार कह सकते हैं, लेकिन आजकल ये सब जगह मनाया जाता है और बड़ा फेमस हो गया है। पहले तो लड़कों की लोहड़ी होती थी, अब तो लड़कियों की लोहड़ी भी हो गई है। हालांकि हिंदू तिथि में हिंदू पंचांग के आधार पर तय किया जाता है। हमारे देश में उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है जो सदियों के लिए बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और ये सर्दियों की ठिठुरती हुई सर्दी में गर्माहट लेकर आता है और लोगों को अपने घर से निकालकर एकजुट करता है मोहल्ले में, यानी कि पूरे के पूरे चौराहे पर जहां लोहड़ी जलाई जाती है, बिल्कुल होली की तरह। लोहड़ी पर रबड़ी और रबी की फसल, खासकर गन्ना और गेहूं की कटाई की जाती है। लोहड़ी को हमेशा किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि का पर्व माना गया है। कोई कह रहा है कि 12 की लोहड़ी है, कोई कह रहा है 13 की लोहड़ी है, बड़ी कंफ्यूजन है। आप जब मर्जी लोहड़ी मना लीजिए, याद रखिए, लेकिन पंजाब में लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाती है, और पंजाब के लोग इसे 13 जनवरी को ही मनाते हैं, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद में। लेकिन लोहड़ी पर राशि अनुसार हम क्या दान करें, भले हमारे घर लोहड़ी बने ना बने, हमारा जीवन खूबसूरत हो जाए और जीवन में कुछ परिवर्तन आए। मेष राशि वालों, आपकी तो वैसे भी बल्ले बल्ले है। लोहड़ी की पवित्र अग्नि में आपको अगर कोई चीज दान करनी है इस दिन, या अग्नि में कोई चीज डालनी है, तो वह गुड़, तिल, गेहूं अर्पित जरूर करें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र के या साउथ इंडिया के जहाँ लोहड़ी नहीं बनाई जाती, तो जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना अग्नि में डालने के लिए, अपनी राशि अनुसार वो चीजें दान कर दीजिएगा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। वृषभ राशि वाले, लोहड़ी की अग्नि में आप कच्चा चावल और रेवड़ी मक्का जरूर डालें, आपका ग्रह गोचर अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले, लोहड़ी की पवित्र अग्नि में साबुत मूंग, तिल और 2 लौंग अर्पित जरूर करें। कर्क राशि वाले, आपको इस अग्नि में चीनी और दूध के छींटे जरूर मारने चाहिए, और अगर हो सके तो पतासे डालें। सिंह राशि वाले, लोहड़ी की अग्नि में गुड़, चना, तिल भेंट स्वरूप जरूर अर्पण करें। कन्या राशि, अग्नि में 2 इलायची, साबुत मूंग, पतासे जरूर डालें। तुला राशि वाले, मूंगफली हो गई, गजक हो गई, सफेद तिल हो गई, ये जरूर डालें। वृश्चिक राशि वाले, आपको लोहड़ी की अग्नि के अंदर चना, मूंगफली और गेहूं भेंट जरूर करनी चाहिए। धनु राशि वाले जो लोग हैं, इनको अग्नि में घी, गुड़ और गजक अर्पण जरूर करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले, लोहड़ी में अग्नि में काले तिल और काले चने या उड़द की दाल अर्पण जरूर करें। मीन राशि वाले, पवित्र अग्नि में तिल के लड्डू, केसर, हल्दी अर्पित जरूर करें। लोहड़ी पर क्या ना करें, किसी भी पर्व के दौरान दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो दान करते हैं उनके घर धन की कमी कभी नहीं रहती। ऐसे में लोहड़ी का त्योहार रेवड़ी, मूंगफली को दान देने वाला है। ऐसे में सुख समृद्धि बढ़ती है। सनातन धर्म में अग्नि की शुभता और पवित्र माना जाता है। याद रखिए कि आपकी मेरी शादी भी जब भी होती है तो हम अग्नि के फेरे लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अग्नि के फेरों में हमारे पुराने रिश्ते जलकर खाक हो जाते हैं, पुराने पाप जलकर खाक हो जाते हैं। और माँ सीता ने भी अग्नि की परीक्षा दी थी। अग्नि से गुजर कर जब हम आते हैं, हमारा नया जीवन शुरू होता है। इसी दौरान लड़का लड़की को अगर शादी से पहले कभी किसी से प्यार भी होता है और वो अग्नि के फेरे लेकर किसी को अपना जीवन साथी बना लेते हैं, तो वहीं पर उनके जीवन की सारी कष्ट, पुरानी बातें खत्म हो जाती हैं, और जब वो अग्नि के फेरे लेते हैं तो नया जीवन शुरू होता है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो लोहड़ी के दिन लाल रंग के कपड़े, गेहूं बांधकर दान करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अग्निदेव की कृपा आप पर मिलेगी। लोहड़ी पर क्या ना करें, लोहड़ी पर आपको तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए, तो बेहतर होगा शराब पीने से बचना चाहिए। बातचीत के दौरान वाद विवाद से बचना चाहिए। बड़े बुजुर्ग महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। गंदे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। लोहड़ी में अग्नि अर्पित करने वाली चीज़ों में
कभी भी झूठी चीजें खाकर अर्पित नहीं करनी चाहिए। आपको अग्नि के चारों तरफ चप्पल पहनकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। लोहड़ी के दिन शाम को लोग जो है अपने घर के सामने जब अग्निदेव को लकड़ियों को जलाते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर नाचते हैं, गाते हैं, गिद्दा डालते हैं, भांगड़ा गाते हैं। आग के सामने रेवड़ी, मूंगफली, खील सब कुछ जो है बलिया, गेहूं की बलिया चढ़ाते हैं और अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं और हर साल कर रहे हैं तो बीमारियां वहीं खत्म हो जाती है। लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से बनाइए और पुरानी बातों को भूल जाइए, नए कल की शुरुआत कीजिए, जीवन के अंदर दोस्त बनाए रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी का त्यौहार इस बार मंगलवार को है और आपके लिए ये मंगलवार बहुत शुभ और लाभदायी रहे। घर में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर जरूर जाएं, हनुमान जी को भी खील, पतासे, पॉपकॉर्न, रेवड़ी और तिल के लड्डू इन सब का भोग जरूर लगाएं ताकि आपको हनुमान जी का भी आशीर्वाद जरूर मिल जाए और आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाए। जिस भी तरह से आपके यहाँ लोहड़ी मनाई जाती है, नच लो, गा लो, लोहड़ी मना लो। और लोहड़ी मनाए ना मनाए लेकिन दान करने का ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल जाने